पति ब्रह्मचारी। अब तक कितने बच्चे उठाए हैं तुम लोगों ने? इसका मास्टरमाइंड कौन है और कब से चल रहा है ये सब खेल? मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। तुझे जो करना है कर, हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। बॉस, सख्ती दिखाने से ये कुछ बोलने वाले नहीं है। अगर इनसे बात निकलवानी है तो कोई और हथकंडा अपनाना होगा। वो इन्हें खोलना है, आपको नहीं। तो आप प्लीज शांत रहिए। अब इसे क्या हुआ? थोड़ी देर पहले इतनी फिक्र कर रहा था, अब फटकारे लगा रहा है। अजीब है। मिश्रा जी, अब कोई मुंह नहीं खोल रहा है तो वो हमारे किस काम का? मीडिया को भी कुछ नहीं पता और ना कोई जानता है कि ये दोनों मेरे कब्जे में है। तो इंतजार किस बात का? लाई बंदूक लेकर आई। इंस्पेक्टर, ये दोनों मरेंगे तो आपसे पूछताछ की जाएगी। बस आपको इतना ही कहना है कि आपसे गलती से 2 गोलियां चल गई। यस सर। सूरज, मतलब बॉस, ये क्या कर रहे हैं आप? आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर जिंदगी प्यारी है तो जुबान खोलो, वरना हमेशा के लिए खामोश हो जाओ। क्या है इंस्पेक्टर ये? हाँ, आपको बंदूक साफ करके रखनी चाहिए ना। निशाना लगाने पे चूक रहा है। 1 इंच बच गया, वरना ये अभी यहीं ढेर होता और दूसरे को ऊपर पहुंचाने की तैयारी कर रहे होते। बता दो, बच्चों की तस्करी किसके कहने पे हो रही है और वो गैंग लीडर कौन है हमें नहीं पता। हमारे मोबाइल पे बस मैसेज आ जाता है कि बच्चों को कहां से उठाना है और कहां पहुंचाना है, बस इतना जानते हैं हम। फिर वो एक आदमी आता है, उन बच्चों को लेकर चला जाता है, फिर हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर वो आदमी उन बच्चों को एंटीक फर्नीचर ट्रक में स्मगल करता है। आज तक ना हमने उसका चेहरा देखा है और ना उसका नाम या पता जानते हैं हम। बस इतना पता है हमको, प्लीज मत मारो। हे भगवान, बच्चे यहाँ हो। अरे मोनिका जी, पूरन जी, आप जल्दी आ गए। हाँ, वो हम लोग आज तो थोड़ा जल्दी आ गए। वो बच्चे की याद आ रही थी ना, इसलिए जल्दी आ गए। बच्ची तो यहाँ भी नहीं है। अब किससे पूछे, कैसे पता लगे वो कहाँ है? वो क्या है ना, बच्ची बड़ी हो गई है ना, पलट के चलने लग गई है। हाँ, इधर उधर चली जाती है, एकदम खरगोश की तरह उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। जैसे आज कहीं चली गई है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनका हद से भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है मोनिका जी। वैसे कहाँ है अभी वो आज पूरा दिन नहीं सोई थी। वो बहुत रो रही थी, इसलिए ना उसको अभी बगल वाले कमरे में सुलाकर बस आपकी तबीयत पूछने चले आए। कैसी हैं आप? अब सो जाइए, लेट जाइए, एकदम लेट। बच्ची तो उनके पास भी नहीं, कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढेंगे? शाह जी, हर वक्त अपनी जान को जोखिम में डालना सही नहीं है, समझिए आप। अच्छा, ठीक है बाबा, सॉरी, आई एम सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करूंगी। ओके बॉस? आप ना कभी नहीं सुधरेंगे।
चोट कैसे लगी आपको? मिश्रा जी, जी सर। ऑइंटमेंट लेकर आइए जल्दी। खड़े क्या हैं? मरहम लेकर आइए जल्दी। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है? किसने दिया ये घाव आपको? चाचा, मैं कुछ पूछ रहा हूं, किसने मारा है आपको? वो मुझे सच में कंजक्टिवाइटिस ही हुआ है। वो अब ठीक हो गया ना तो हाथ लगा लगा के निशान पड़ गया बस। सर, बहाने नहीं पूछे मैंने आपसे। बेहतर होगा कि साफ साफ बता दीजिए कि आपको किसने मारा है, वरना मैं अपने तरीके से पता लगाना शुरू कर दूंगा। बताऊंगी तो फिर भड़क जाओगे और नहीं बताऊंगी तो मेरी जान खाओगे। अच्छा ठीक है, सुनो, अभी जो गुंडे आए थे ना, उसमें से जिस गुंडे ने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाया था, बस उसी का हाथ सीधा मेरी आंखों में जाकर लग गया, और कुछ नहीं। लेकिन ये घाव तो बिल्कुल ताजी नजर नहीं आ रही है। तुम्हें शक करने के अलावा कुछ आता नहीं क्या? मैंने कहा ना गुंडे का हाथ लगाए, और कौन मारेगा मुझे? बच्चों की तस्करी के मामले में जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें इतना मारो कि दोबारा उनका हाथ किसी काम के ना बचे। कितनी फिक्र करता है सूरज आज भी मेरी। शहर में बच्चों की तस्करी करने वाली गैंग सक्रिय है, जिनके 2 आदमियों को हमने पकड़ा है। पूछताछ जारी है। ये जो गैंग है बच्चों को एंटिक सामान के बीच में छुपाकर तस्करी कर रहे हैं। बच्चों के माँ बाप से गुजारिश है वो घबराए नहीं बल्कि सतर्क रहे। हम जल्द ही इस गैंग तक पहुंच जाएंगे। वो भी एंटीक सामान के एक्सपोर्ट के साथ। पूरन भैया, ये देखिए सूरज भैया क्या कह रहे हैं। कोई गिरोह है जो बच्चे चुरा रहा है। बीटी कहाँ है? काव्य वो स्कूल गया। अच्छा, आप उसे स्कूल से वापस लेने जाएंगे ना तो ध्यान रखिएगा। ऐसे बदमाश ना अक्सर स्कूल के आसपास ही घूमते हैं, ठीक है? हाँ। हाँ। ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। पूरन भैया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अभी आया। अरे क्या क्या हो रहा है आजकल? जी बॉस, आपने बुलाया? ये क्या है?
2 दिन की छुट्टी? क्यों? सूरज, मेरा मतलब है बॉस, बच्चों की तस्करी बहुत ही सेंसिटिव केस होता है। इसमें कितनी स्ट्रैटेजी और कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसे में मुझे छुट्टी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज जो मनमानी आपको करनी थी आपने कर ली। बहुत मदद कर दी आपने हमारी, उसके लिए थैंक यू। अब आप घर जाइए और आराम कीजिए। नहीं, ना ही मुझे छुट्टी चाहिए और ना ही मैं ये केस छोड़कर कहीं जाऊंगी, समझे आप? अभी सिर्फ 2 दिन की छुट्टी दी है मैंने। अगर ज्यादा बहस करेंगी आप तो सीधे 1 महीने की छुट्टी दे दूंगा आपको, और आसपास भटकने भी नहीं दूंगा, समझ गए आप? अब घर जाइए और आराम कीजिए। जब छुट्टी मांगू तब देता नहीं, और जब नहीं चाहिए तो छुट्टी दे रहा है। खड़ूस सकड़ू पागल संघ की ब्रह्मचारी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं बॉस, बस आपकी तारीफ के पुल बांध रही थी। सर, चौक के पीछे वाले गोडाउन में जो रेड हुई थी, ये उसकी डिटेल्स हैं। एंड आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से कुछ तस्वीरें मिली हैं, ये रही सब। सूरज इतने बड़े और खतरनाक केस में उलझा हुआ है, ऐसे में मैं घर कैसे बैठ सकती हूँ? तुम्हारी दी हुई छुट्टी के हिसाब से तुम्हारे सामने आके ड्यूटी नहीं कर सकती, पर तुम्हारी नजरों से बच के हर चीज पे नजर तो रख सकती हूँ। अबे रुक! भाग क्या रहा है? रुक! रुक! बोला था ना भाग नहीं पाएगा। फालतू में मेरी गोली वेस्ट कराती है और अपनी टांग भी। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं तो बस वो एंटीक सामान का बिजनेस करता हूँ साहब। अगर एंटीक का बिजनेस करता है तो भाग क्यों रहा था? हाँ? चल अब चुपचाप अपनी जबान खोल, वरना इस पुलिस वाले का हाथ खुल गया ना तो टांग के साथ साथ हाथ, हड्डी, मुंडी सब टूटेगा। साहब मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस फॉलो करता हूँ जो ऑर्डर मिलता है साहब। रुको, ये लोग यहाँ टेम्पो से नीचे उतर, टेम्पो की चाबी दे। चाबी क्यों चाहिए? ओ मैडम, मैनेजर ने कहा है टेम्पो में लोड हुआ सामान बीच में नहीं खुलना चाहिए। अब तो टेम्पो का दरवाजा सीधा डिलीवरी गेट पे खुलेगा। सीधे डिलीवरी गेट पे खुलेगा है? और अब है जितना कहा जा रहा है ना चुपचाप उतना सुन, बस बाहर निकल, बाहर आ। चल शाबाश, हिलने का नहीं, शांति से वहीं बैठा रहे, समझा? पीछे की चाबी निकाल, पीछे की चाबी निकाल, निकाल 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 जल्दी। शाबाश, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा कुछ लेना देना नहीं है साहब। ड्राइवर, अब तू वही बोलेगा जो मैं तुझे बताऊंगा। ज्यादा अपना दिमाग लगाया ना तो ऐसे दिमाग के अंदर अगली गोली होगी, समझा? हेलो मैनेजर, हम लोग टेम्पो लेकर जा रहे थे, अचानक से पूरन और मोनिका आधम के और जबरदस्ती टेम्पो की चाबी लेकर सारा सामान खोलकर चेक कर रहे हैं। ये पूरन और मोनिका टेम्पो रुकवाकर सामान में क्या ढूंढ रहे हैं? अभी इनसे पूछ कि ये दोनों क्या ढूंढ रहे हैं। वो मेरे पास काम करने आए थे तो वो अपने बच्ची ले आए साहब। मुझे नहीं पता था साहब, मैंने वो उनकी बच्ची है सामान में पार्सल कर दिया साहब। अब आएगा मजा सूरज से बदला लेने में।
अब अपने ड्राइवर को बोल के टेम्पो और उन दोनों को अभी के अभी लेके गोडाउन आए। तू एक काम कर, वो टेम्पो और उन दोनों को वापस गोडाउन लेके आ। ठीक है। बाबू उधर भी देख। चल गाड़ी निकाल। इस बच्चा चोरी गैंग को पकड़वाने में मैं तेरी पूरी मदद करूंगा सूरज, क्योंकि अब तो खुद पकड़ेगा अपने भैया भाभी को रंगे हाथों बच्चों की तस्करी करते हुए। बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को इसने बेहोशी की दवा देके टेम्पो में भेज दिया है। टेम्पो भी हाईवे पे है। टेम्पो का नंबर और डिटेल्स मेरे पास हैं, पर हमें तुरंत निकलना होगा। उमेश, जी सर। सारी मीडिया को बुलाओ, उनको बोलो हाईवे पहुंचे, ताकि हर बदमाश का चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। आज हमारे आईएएस साहब बहुत बड़ा रैकेट पकड़ने वाले हैं। मजा तो तब आएगा जब टेम्पो का दरवाजा खुलेगा और बच्चों की तस्करी करते हुए तू अपने ही भैया और भाभी को पकड़ेगा, वो भी सारी मीडिया के सामने। बाबू ये लोग हमें कहीं लेकर जा रहे हैं। बाबू सोचते संभाल के। बाबू, इसका मतलब ओमकार ट्रेडर्स एंटीक्विटी फर्नीचर के पीछे बच्चों की तस्करी कर रहा है। बच्चों के साथ इसने हमें ही बंद कर दिया। बाबू, हम बाहर कैसे निकलेंगे? ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। हमारी कौन मदद करेगा बाबू? भाई अब मेरा मतलब सूरज से। नहीं, अगर देवर जी को पता चलेगा कि हम लोग अनजाने में भी इन लोगों को जानते हैं, तो वो हमें जेल भिजवा देंगे, ऊपर से डांटेंगे अलग। बाबू तो इन लोगों की गोली खाने से अच्छा ही सूरज की डांट खा ले। मैं सूरज को ऑफिस में फोन करता हूँ। भाई हमारी मदद कर, हम दोनों यहाँ फंस गए। किसी ने हमें टेम्पो में बंद कर लिया भाई। पूरन भैया, मैं ईशा बोल रही हूँ। ईशा? क्या हुआ? कहाँ पर है आप? ईशा हमें बचा ले। मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों ने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है। हम फंस गए। हाँ पूरन भैया, मुझे सबसे पहले बताइए कि टेम्पो का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, या गाड़ी कैसे दिखती है, गाड़ी का नंबर क्या है, कुछ तो बताइए। ईशा, ये हाईवे से ना एमपी बॉर्डर की तरफ मुड़े हैं ये लोग, और इनकी टेम्पो के बाद ना एक ओमकार ट्रेडर्स का पोस्टर भी लगा है। मुझे जल्द वहाँ पहुँचना होगा, इससे पहले कि आकाश वहाँ जाकर कोई नया खेल खेले। सर, ये रहा टेम्पो। पूरन भैया ने कहा था कि टेम्पो गली से लेफ्ट मारने वाला है, इसका मतलब टेम्पो पक्का यहीं से गुजरेगा। टायर पंचर? एक साथ दो टायर पंचर? एक काम कर, तू उधर देख मैकेनिक, मैं इधर ढूंढता हूं मैकेनिक।
अच्छा, तो मेरे प्लान की धज्जियां उड़ाने वाली कोई और नहीं, मेरी जान ही है। कांस्टेबल, जल्दी बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाओ, फास्ट। जान, तुम यहाँ कैसे? वो ऑफिस से निकल रही थी तो अननोन नंबर से लैंडलाइन पर कॉल आया। किसी ने मुझे कहा कि उन्होंने कुछ बच्चों को टेम्पो में जाते हुए देखा है, तो मुझे उनकी बातों में सच्चाई लगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सर, ये ड्राइवर है। कौन है तेरा बॉस? किसके बोलने पे बच्चा सप्लाई कर रहा था? चुपचाप बता दे, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। मैं तो ड्राइवर आदमी साहब, माल की डिलीवरी करता हूँ। डिलीवरी के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन मालिक कभी नहीं मिलता है। ये ऐसे नहीं बोलेगा आकाश। इसे ले जाओ और पुलिस की भाषा में अच्छे से पूछताछ करो, सब उगलेगा। लेके जाओ इसे थाने। चल। शहर के कलेक्टर आईएएस सूरज सिंह ने बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया है और कई मासूमों की जान बचा ली है। माफ कीजिए, इस गिरोह को पकड़ने वाला और बच्चों को बचाने वाला मैं नहीं, बल्कि मेरी सेक्रेटरी ईशा जी है। जी हाँ, इन्होंने ही पता लगाया था कि एंटीक फर्नीचर बेचने की आड़ में बच्चों की तस्करी की जा रही है। और हम अपने इंदौर शहर से ये वादा करते हैं कि बहुत ही जल्द इस रैकेट के मास्टरमाइंड को भी हम पकड़ेंगे और इस शहर का हर एक बच्चा सेफ होगा। सूरज, मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। आकाश, बच्चों की जांच के बाद बच्चों को सही सलामत उनके घर पहुंचाना होगा। उनके घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे उनसे मिलने के लिए। यस सर। काफी टाइम से छोटी को नहीं देखा, ना ही उसकी आवाज सुनाई दी है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? एक बार देखती हूँ, कहीं मेरी बच्ची को बुखार तो नहीं। मेरी छोटी कहाँ है? हद होती है लापरवाही की। अब दोनों को अंदाजा भी है, आज बच्ची हाथ से निकल जाती और हम उसे कभी ढूंढ भी नहीं पाते। अब तो मुझे आप दोनों की हरकतों से शक होने लगा है कि आप दोनों बच्ची के सगे माँ बाप है भी या नहीं। सरला चाची, सरला चाची, सरला चाची, क्या हुआ बेटा? सुनिए ना। हाँ बताओ। आपने छोटी को देखा है क्या? मैं अभी मोनिका जी के रूम से आ रही हूँ। छोटी की जगह ये खिलौना रखा हुआ था कंबल में लपेट कर। छोटी को देखा है क्या? नहीं। खिलौना? हाँ। तू चिंता मत कर बेटा, हो सकता है मोनिका और पूरन जो है वो बच्चे को अपने साथ ले गए। नहीं, मोनिका भाभी और पूरन भैया मेरे सामने ही निकले थे। उनके हाथ में तो बेबी नहीं थी। तो घर में बैठे गया था। नहीं बेटे, घबरा नहीं, अभी पता करते हैं। रिया, रिया। हाँ माँ। हाँ, तेरे फोन में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखती है ना? हाँ। जरा देख के बता, मोनिका और पूरन बच्ची को लेके गए हैं क्या? देख देख। हाँ पर हुआ क्या माँ? इतना फालतू सवाल पूछती है, जो कहाँ है वो कर। छोटी नहीं मिल रही है, देख देख देख। हे भाग्य बिहारी, ये दोनों तो अकेले गए हैं, बच्ची नहीं है। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? मैं इसकी माँ हूँ, वो दो। बस मोनिका भाभी, हद होती है लालच की। जिंदगी सिर्फ फायदे और नुकसान पर नहीं चलती। आज आपने देखा ना, पैसे कमाने के चक्कर में आज क्या हो जाता। फिर मुझे हमें रत्ती भर भी नहीं पता था कि माँ कंपनी में बच्चा चुराते। हम पे 5 लाख का कर्ज था। मम्मी जी को पैसे चुकाने के लिए हमने ये कंपनी ज्वाइन की। सुनो जी, आपको जितनी बातें सुनानी ना सुना लीजिए, जितना मुझे मारता है ना मार लीजिए, लेकिन प्लीज मम्मी जी और देवर जी को इसके बारे में कुछ भी मत बताइएगा।
वरना वो हमें घर से निकाल देंगे और शायद हम दोनों को जेल भी जाना पड़े। ईशा प्लीज। मैं आपके माफ करती हूँ। आपको मुझे ना जितनी सजा देनी है जितनी। मोनिका भाभी, लेकिन प्लीज हमें बचा लीजिए। पिता होने के नाते पूरन भाई भी बच्चों के सौदे में शामिल थे। नहीं नहीं, पूरन तो हमारा भोला भाला है, इस मोनिका की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया होगा। लेकिन इन दोनों माओं को तो गलत करने के पहले समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था। लेकिन ताई माँ, पूरन भाई पिता हैं उस बच्चे के, इन्हें कैसे मामले से अलग कर सकती हैं आप? 100 बातों की एक बात है, खुशबू बहू के घर वालों को बेटा चाहिए ना, तो ये उनके घर की परेशानी है। उसके लिए हम बेटी का बोझ क्यों उठाएं? बेटा हमारा है, हमारे घर का वारिस है। 1 सेकेंड, बेटी बोझ और बेटा वारिस? हाँ, बेटियां अमानत होती हैं जो बड़े होकर दूसरे घर चली जाती हैं, और बेटा हमारे बुढ़ापे का आसरा होता है, वंश को आगे बढ़ाता है, हमारा नाम रोशन करता है, घर की जिम्मेदारियां उठाता है, घर का पालन पोषण करता है। बेटियों को जब माँ के कपड़े आने लगते हैं ना, तो बाप की चिंता बढ़ जाती है, और जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगता है, तो बाप की मेहनत करने वाले 2 हाथ 4 हाथ में बदल जाते हैं। समझी? मैं गलत कह रही? माँ का कहना सही है। दुनिया की हर बेटी शादी के बाद एक नहीं 2 घर संभालती, ससुराल और मायके के बीच तालमेल बैठाती है, वो घर का सारा काम करती है ताई माँ, बच्चों को परवरिश देती है, फिर भी उसके सारे कामों को फर्ज का नाम देकर अनदेखा कर दिया जाता है। और बेटा पैसे कमाकर घर का कुलदीपक बन जाता है। हाँ मानती हूँ ताई माँ, पैसे कमाना जरूरी है, पर परिवार और रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए बेटियों की मेहनत, प्यार और लगन भी उतनी जरूरी है। बड़ी बड़ी बातों से दुनिया का पहिया उल्टा नहीं घूमेगा महारानी। रीत यही कहती है, बेटा बेटा होता है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो साबित करके दिखा। कौन सा ऐसा इंसान है जो बेटी के बदले अपना बेटा दे देगा? एक आदमी को खड़ा करके दिखा, फिर मैं तेरी दलीलें मानूंगी। ताई माँ, ये समाज के रीति रिवाज, मान्यता, ये सब कहाँ से आए? हमारी सोच से, हमारी नीच सोच का खौफ आज भी हर माँ के दिल में चुभता है कि कहीं बेटी पैदा हो गई तो उसे परिवार में वही प्यार मिलेगा जो एक बेटे को मिलता है? क्या उसे वही अपनापन मिलेगा? अगर बेटी हुई तो उसकी माँ को ताने की जगह वो सम्मान मिलेगा? ताई माँ, ये डर बहुत ही भयंकर होता है, और इसी डर के कारण माँ बाप गलत फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं, और इसी कारण कितनी बच्चियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती हैं, कभी दबाव से, कभी डर से, कभी जबरदस्ती में। ताई माँ, एक तरफ हम बेटियों के पाँव छूकर उनकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ ये सब। ताई माँ, हमें इस सोच को बदलना होगा, वरना ये बेटा बेटी का भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। ये भाषणबाजी कहीं और दे। ये खुशबू और मोनिका यहाँ नहीं रहेंगी। ताई माँ, इन्हें बाहर निकालने से सलूशन नहीं मिल जाएगा, हमें सोच को बाहर निकालने की जरूरत है, जड़ से, दिमाग से, जुबान से, दिल से, रस्मों से। ताई माँ, बेटा पैदा होता है तो हम सोहर गाते हैं, और बेटी पैदा होते ही सब दुखी हो जाते हैं। कभी ये सोचा है कि अगर बेटी ही नहीं हुई तो बेटा पैदा कैसे होगा? अगर बेटे घर चलाते हैं ना, तो बेटियां भी 2 घरों को स्वर्ग बनाती है ताई माँ। आज मैं भी आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। अब वक्त आ गया है कि इस सोच को बदला जाए। आज बेटियां बेटों से कम नहीं है। आज बेटियां प्लेन उड़ा सकती हैं, ट्रेन चला सकती हैं, और अपनी कड़ी मेहनत से खेतों में फसल उगा सकती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट
सब कुछ बन चुके हैं। और अगर आज हम बेटे और बेटियों में फर्क करने लगे तो हम भी उन अपराधों में शामिल हो जाएंगे जो बेटियों को लोगों की नजर में बोझ या पराया समझते हैं। वाह सूरज, वाह। हमेशा की तरह इस बार भी तू इस महारानी की बातों में आ ही गया। वाह। ताई माँ, अगर सलाह सही हो तो दुश्मनों की भी सलाह ले लेनी चाहिए। और वैसे भी ईशा जी ने क्या गलत कहा है? आइए पूरन भाई, अगर खुशबू भाभी और मोनिका भाभी को सजा दी जाएगी तो पूरन भाई भी उस सजा के उतने ही हकदार हैं। इन्हें भी घर छोड़कर जाना होगा ताई माँ, वरना कोई नहीं जाएगा। ताई माँ, वैसे तो पूरन भाई सबसे ज्यादा गलत है। अगर खुशबू भाभी ने बच्चा बदला तो उसकी देखभाल की, उसे प्यार दिया। और पूरन भाई ने तो बच्ची खो दी थी। नहीं, पूरन कहीं नहीं जाएगा। क्यों ताई माँ? सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरन भैया आपके बेटे हैं? पापा जी, जब सूरज गलत रास्ते पर गया था तो आपने उसे खुद से दूर करके सजा दी थी। ठीक वैसी ही सजा आपने काव्या को भी दी थी जब आपको लगा था कि काव्या ने आरव को चुनकर गलत फैसला किया है। तो इस बार भी बराबरी की सजा नहीं होनी चाहिए? इस बार सूरज और ईशा सही है। बच्चे की अदला बदली पूरन की रजामंदी से हुई है। उस हिसाब से पूरन भी इस गलती का हिस्सेदार है। और अगर पूरन को ना निकाला गया तो फिर इस घर से कोई नहीं जाएगा। हाँ माँ, चाचा जी सही कह रहे हैं। रुको, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। मैंने फैसला सुनाया नहीं है अभी। मैं बच्चे को चुप कराता हूँ। हमें ही उन्हें जाकर देखना होगा। ले ऐसे रोते नहीं है। लगता है इनके सोने का टाइम हो गया है। सूरज, एक काम करो, दुपट्टे ले आओ। दुपट्टे? क्यों? ईशा जी, हम किसी पिक्चर का रोमांटिक सीन बनाने जा रहे हैं। ओह हेलो, मुझे भी पिक्चर का कोई रोमांटिक सीन नहीं बनाना है। वो तो झूला बनाना है, इसलिए कह रही हूँ। झूला? ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको झूला? बुद्धू ब्रह्मचारी, बच्चों को लगेगा कि उनकी माँ का आंचल है और वो आराम से सो जाएंगे, इसलिए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।